हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोग कारक पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कारक को पढ़ा और इस कारक को देखा कि आप लोग अपादान कारक तक पढ़े थे। आज उस अपादान कारक के बाद संबंध कारक को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो 5 नंबर तक पढ़े थे आप, 6वां नंबर आपका था संबंध कारक। संबंध कारक आप लोग पढ़ रहे हैं कारक के भेद। ठीक है, कारक के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें आप 6वां नंबर पढ़ेंगे संबंध कारक। मैंने एक प्रेम कहानी के तौर पर बताया था, कल भी इस वीडियो में मैंने बताया था, आज भी उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। कर्ता आपका नायक है, कर्म आपकी नायिका है। कर्ता ने जब कर्म को किसी साधन से करण से, यानी किसी साधन से करण से, ठीक है, करण होता है तो करण मतलब कर्ता नायक है, कर्म नायिका है, और पत्र या टेलीफोन या आपका साधन हो गया, उससे अपनी नज़दीकियां बनाने के लिए पत्र या टेलीफोन उसका साधन हो गया। अब जब उन दोनों में खूब बातचीत होने लगी, उसके बाद संप्रदान का के लिए अब इसमें क्या होता है, संप्रदान में कुछ दान देना पड़ जाता है। जब वह प्रेम कहानी आगे बढ़ती है तो कुछ उपहार में उसको देना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है। अब संप्रदान करने के बाद जब खूब आपस में खूब घुल मिल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी नकारात्मक बातों को लेकर के वह फिर अपादान में आ जाते हैं। अपादान से यानी अलगाववाद हो जाता है। कुछ बातचीत होती है, उसमें कुछ अलगाव की बात पहुंच जाती है आपका अपादान में। इसके बाद 1-2 दिन 4 दिन बीतता है, फिर से दिमाग में दोनों के मन में आपस में बैठ जाते हैं कि अरे ये तो अपादान है, अब फिर से हम लोग को क्या करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। ये तो गलतियां होती रहती हैं। अब संबंध में देखने के बाद जब संबंध में का के की बात आ जाती है, संबंध फिर से बनना शुरू हो जाता है, तब वह कहते हैं कि जब हम लोगों में अलगाव हुआ है, फिर से संबंध की बात हुई है, अधिकरण में पर तब कहीं हम लोग मिल लिया जाए। अधिकरण में पर यानी कहीं पर किसी स्थान पर हम लोग बात कर लिया जाए। इसके बाद जाते जाते फिर संबोधन एक दूसरे को पुकारने लगते हैं, फिर मिलेंगे आजा आजा, फिर मिलेंगे आजा, तुझको पुकारे तेरा प्यार। इस तरह से यह संबंध आपका चलेगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है कि का के की, ठीक है, या ना ने नी या रा रे री, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह कारक चिन्ह होता है। संबंध में आपका का के की, ना ने नी या रा रे री देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अब इस संबंध में देखा जाएगा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध को बताता है। जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अब संबंध कारक के परिभाषा को थोड़ा सा लिख देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध को बताता है या संबंध का बोध कराता है। संबंध का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम की पत्नी है, यह राम की पत्नी है, वह सीता, वह सुरेश की बहन है। ठीक है, तो वह जैसे मोहन का भाई है, राम श्याम का भाई है। तो दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच संबंध दर्शा रहा है। वह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह कलम उसकी है। तो उसका, उसके, उसके, मेरा, मेरे, मेरी। ठीक है, इस तरह से संबंध आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यह कलम मेरी है। ठीक है, हो गया ना। और जैसे यह राम की बहन है, यह राम की बहन है। क्या है, संबंध दिखा रहा है। काके की भी इसमें देखने को मिल रहा है, रारी रेरी भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको संबंध भी देखने को मिल रहा है कि यह संबंध बन रहा है। ठीक है, जैसे उस पर होता है, वह राम का बेटा है। ठीक है, वह राम का बेटा है, वह श्याम का भाई है। ढेर सारे इस तरह से एग्जाम्पल है। तो वह आपको देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के बीच क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, सातवां। अब दोनों का संबंध पुनः बन चुका है। अब अधिकरण में पर की बात किया जाए। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अब इस अधिकरण कारक में कारक चिन्ह क्या है, में या पर। ठीक है, अधिकरण में कारक चिन्ह क्या होता है, में या पर। इसका यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आश्रय। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, आपका अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, वह कमरे में है, वह कमरे में है। तो कहीं ना कहीं स्थान दिखा रहा है, कहीं ना कहीं स्थान दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। अब इस अधिकरण कारक का एग्जाम्पल देख लीजिए। अधिकरण, जैसे तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है। तो तोता डाल पर बैठा है तोता डाल पर बैठा है। ठीक है, तोता डाल पर बैठा है। तो तोता का स्थान इस पर दिया गया है, कहाँ बैठा है, डाल पर। कहाँ बैठा है, डाल पर बैठा है। इसलिए यह माना जाएगा कि यह स्थान का बोध करा रहा है, यह आधार का बोध करा रहा है। तो यह कौन सा होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण आधार, अधिकरण आधार। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, तो पुस्तक का आधार क्या बन गया, मेज है। पुस्तक कहाँ है, मेज पर है। तो यह पुस्तक कहीं पर रखी हुई है, यह स्थान बता रहा है कि मेज पर रखी गई है, इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रिज में आम रखा है, फ्रिज में आम रखा है। तो जब फ्रिज में आम रखा है तो यह स्थान का बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा।
आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं संबोधन कारक। अब नायक नायिका का फिर से यहाँ पर मिलन हो गया है, स्थान पर दोनों पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर अब संबोधन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच। अब जब दूरी बन रही है धीरे धीरे तो एक दूसरे को पुकार रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर पे क्या आता है, सॉरी 8वां नंबर आपका क्या आता है। 8वें नंबर पे आपका है संबोधन, संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। अब इसमें क्या होगा, संबोधन से समझ में आ रहा है, अर्थ से ही आपको समझ में आ रहा है। संबोधन का मतलब किसी को पुकारना होता है, किसी को पुकारना होता है। संबोधन का मतलब जिस वाक्य में किसी को बुलाने का बोध हो, यानी जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो। ठीक है, पुकारने का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो वहाँ क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे जैसे राजू। ठीक है, जैसे राजू इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, राजू इधर आओ। अरे भाई कहाँ हो, अरे भाई कहाँ हो। जैसे हे राम, हे राम, तो किसी को पुकारा जा रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना, आजा आजा तुझको पुकारे तेरा प्यार, तो आजा आजा, ये भी क्या होगा, यह भी क्या होगा आपका संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यह भी होता है कि अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। एक गाना आता है, हे जी ओ जी का जी सुनो जी, ए जी ओ जी कर रहा है ना, तो ये कह रहा है कि बुला रहा है, पुकारा जा रहा है। अच्छा, स्टाइल भी गजब होती है। महिलाएं देखिए पति को कैसे, ए जी ओ जी, इसका मतलब पता है क्या है, ए जी मतलब ए गधे, ओ जी मतलब ओ गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे। यानी कि यह गजब के तरीका बुलाने का है। तो यह बुलाया जा रहा है, राजू इधर आओ। जैसे मोहन जरा सुन लो, जरा सुनो तो, मोहन जरा सुनो तो, यानी कि बुलाया जा रहा है। जैसे कोई माँ अपने बेटी को बुला रही है, जैसे उसका मान लीजिए नाम है कल्लू, तो कहती कलुआ रे, तो मतलब बुला रही है। तो संबोधन का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, और अब जो उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ जो कि लोग अक्सर कारक के लिए, यह कारक को पहचानने के लिए इस सूत्र का, इस बात का, इस वाक्य का, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने किसको, कर्म को, कर्म को करण से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का के लिए, संप्रदान का के लिए, अपादान से, अपादान से। ठीक है, अपादान से संबंध, का के की, रा रे री। ठीक है, ना ने
नी। ठीक है, ठीक है। संबंध काके की रारे री नाने नी। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर। संबोधन, संबोधन, ठीक है। इसमें क्या है, हे, हो, अरे, अजी, होता है, होता है। ठीक है, यह है आपका पूरे कारक को कारक चिन्ह सहित पहचानने का यह फार्मूला माना जाता है। ठीक है, अब इसमें इसके द्वारा पूरे कारक को आप पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यह वीडियो बस कारक आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अब पिछले सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल KRST एजुकेशन के चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट में सभी हिंदी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।